वेटिकन ये दुनिया का सबसे छोटा देश है, लेकिन इसकी शक्ति अपार है। यहाँ पर रोमन कैथोलिक चर्च का पूरी दुनिया का सबसे बड़ा मुख्यालय है, जहाँ पर पोप का शासन चलता है। सदियों से वेटिकन ने अपनी दीवारों के अंदर कई गहरे राज छुपाए हैं और वहाँ पर ऐसे रहस्य मौजूद हैं जो पूरी दुनिया को हिला कर रख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको ले चलता हूँ एक ऐसी जगह पर जहाँ पर आज तक नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और दुनिया के कुछ बड़े रिपोर्टर्स ही जा पाए हैं, जिसका रहस्य दुनिया के ज्यादातर लोगों के लिए अनजान है। इतना छोटा सा ये देश इटली के बीचों बीच आखिर कैसे बना, उसकी हिफाजत, उसकी रक्षा कौन करता है, उसकी गहराइयों में क्या है और उसकी आर्काइव में दुनिया के कौन से एविडेंस, कौन सी सच्चाइयां मौजूद है। ये देश दुनिया का सबसे पावरफुल और डोमिनेटिंग कंट्री कैसे बना और इस देश का असली इतिहास क्या है। चलिए दोस्तों, आज जानते हैं द नॉलेज के माध्यम से वेटिकन सिटी के बारे में सब कुछ। तो आप है हेल्थी और साइंटिफिक ज्ञान से भरे एक चैनल द नॉलेज पर। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज इस दुनिया में बस नॉलेज ही सब कुछ है। वेटिकन सिटी क्या है? तो फ्रेंड्स, ये वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा, बहुत ही छोटा देश है। इतना छोटा कि इसका विस्तार 0.49 स्क्वायर किलोमीटर है, यानी कि 1 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम। मतलब कि आप इस देश की सीमाओं को कुछ ही मिनटों में पैदल चलकर तय कर सकते हैं। और इतने विस्तार में इस पूरे देश की करीब 800 लोगों की आबादी बसती है और इनमें से अधिकांश वेटिकन के चर्च के उच्च अधिकारी और पादरी है। और ये छोटा सा देश रोमन कैथोलिक चर्च का आधिकारिक मुख्यालय है और यहाँ पर पोप का सर्वोच्च शासन है। ये वेटिकन देश पूरा का पूरा चारों ओर इटली से घिरा हुआ है और ये देश इतना छोटा है कि इटली के एक शहर रोम के बीचों बीच मौजूद है, लेकिन फिर भी इसे एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता प्राप्त है। आपको बता दूं दोस्तों कि वेटिकन सिटी का ये चर्च इतना अमीर है कि इसे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी एप्पल, गूगल या माइक्रोसॉफ्ट के कंपैरिजन में गिना जा सकता है। जी हाँ फ्रेंड्स, वेटिकन सिटी के इस चर्च के पास $2 ट्रिलियन की संपत्ति है, जो ऑलमोस्ट भारत की जीडीपी के 70% तक है। ये इंडिपेंडेंट नेशन असल में एक ऐसा धार्मिक संगठन है जिसकी खुद की पावर और खुद का फाइनेंशियल एम्पायर है। वेटिकन के चर्च के पास इतनी संपत्ति दुनिया भर के लोगों के दान से आई है और न सिर्फ दान से, इस दान को ये चर्च दुनिया के अलग अलग बिजनेसेस में और उस पैसे को ग्रो करने में भी लगाता है। और इस छोटे से देश में एक बैंक भी है जिसे वेटिकन बैंक या गॉड बैंक भी कहा जाता है और ये भी स्विस बैंक्स की तरह सीक्रेट अकाउंट्स के लिए मशहूर है। और इसके अंदर वेटिकन सिटी की कितनी अपार संपत्ति मौजूद है, ये तो उनके अलावा किसी को नहीं मालूम। वेटिकन सिर्फ एक धार्मिक स्थान नहीं है, बल्कि ये एक राजनैतिक शक्ति का केंद्र है। कई लोगों का मानना है कि वेटिकन सिर्फ धर्म की रक्षा के लिए काम नहीं करता, बल्कि यह एक गुप्त संस्थान के रूप में भी कार्यरत है। वेटिकन की सीक्रेट आर्काइव्स, इस जगह की जो ये लाइब्रेरी है, जो दुनिया में सबसे बड़ी लाइब्रेरीज में से एक है, लेकिन दुनिया की एकमात्र सबसे गूढ़, रहस्यमय और रेयर किताबों वाली लाइब्रेरी भी यही है और इसी को ही वेटिकन की सीक्रेट आर्काइव्स कहा जाता है। और ये दुनिया के कुछ खास लोगों को छोड़कर किसी के भी लिए प्रतिबंधित है। इसकी आर्काइव्स में क्या हो सकता है? तो दोस्तों, दुनिया भर के कई रिपोर्टर्स और कई लोगों का मानना है कि इसके अंदर ईसा मसीह यानी कि जीसस क्राइस्ट के जीवन से जुड़े असली दस्तावेज मौजूद हो सकते हैं। इसके अंदर चर्च और नाजी जर्मनी के बीच के गुप्त दस्तावेज और गुप्त समझौते भी संग्रहित हो सकते हैं और इनके अलावा बाइबल के छुपाए हुए ग्रंथ और सदियों तक दुनिया में हुए पावर के ट्रांसफॉर्मेशन के गुप्त दस्तावेज इस जगह पर मौजूद हो सकते हैं। और इन दस्तावेजों तक इस चर्च के भी कुछ चुनिंदा लोगों को ही पहुंचने की परमिशन है। इसमें बुक ऑफ एनॉक भी मौजूद है, जिसमें बताया गया है कि स्वर्गदूत धरती पे आकर ज्ञान देते हैं। दोस्तों, वेटिकन की आर्काइव में एक सबसे गूढ़ कथा जो मानी जाती है वो है फातिमा की भविष्यवाणियों की किताब। माना जाता है कि साल 1917 में पोर्टुगल की फातिमा ने 3 भविष्यवाणियां की थी, जिसमें से पहली 2 भविष्यवाणियां तो कुछ ही समय में सार्वजनिक कर दी गई थी, लेकिन कहा जाता है कि तीसरी भविष्यवाणी को वेटिकन ने गुप्त रखा और माना जाता है कि ये तीसरी भविष्यवाणी दुनिया के अंत की चर्चा और तबाही की भविष्यवाणी है।
ये भी माना जाता है कि वेटिकन के पास ईसा मसीह की रियल किताब है। वेटिकन का इतिहास। वेटिकन सिटी का इतिहास प्राचीन रोम से जुड़ा है। आज से 2000 साल पहले वेटिकन सिटी नाम की कोई जगह नहीं थी। इटली की उस जगह पर वहां पर साधारण एक पहाड़ी क्षेत्र हुआ करता था, जिस जगह को वेटिकन हिल कहा जाता था। उस समय पूरा रोमन एम्पायर और उसके शासक जिस धर्म को, जिस संप्रदाय को मानते थे, उस मजहब का नाम पोगाम रिलीजन था। लेकिन जब ईसा मसीह के बाद रोमन साम्राज्य में भी ईसाई धर्म का प्रचार जोरों शोरों से शुरू हुआ, तो कई रोमन लोग और रोमन शासक ईसाई धर्म के विरोध में खड़े हो गए। उस वक्त रोमन साम्राज्य में ईसाइयों को दबाया गया, सताया गया और उनका उत्पीड़न किया गया। माना जाता है कि सेंट पेट्रुस, जो जीसस क्राइस्ट के 12 प्रेरितों में से एक थे, उनको रोम में मार दिया गया था और उनको इस रोमन साम्राज्य में एक विस्तार, जिसे वेटिकन पहाड़ी कहा गया, वहां पर दफना दिया गया था। और यहीं पर ईसाइयों ने बाद में सेंट पेट्रुस बेसिलिका का निर्माण करवाया, जिसे आज भी वेटिकन का सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। कैथोलिक चर्च और पोप का उदय। धीरे धीरे ईसाई धर्म पूरे रोम साम्राज्य में फैल गया और 4वीं शताब्दी आते आते ईसाई धर्म रोम का आधिकारिक संप्रदाय बन गया और रोम के बिशप, जिसे आज पोप कहा जाता है, इसे ईसाई धर्म का सर्वोच्च नेता मान लिया गया। और इसके बाद ईसाई धर्म पर पोप का प्रभाव बढ़ता गया और पोप को सिर्फ धर्म की ही नहीं, लेकिन राजनीतिक शक्ति भी माना गया। रोमन एम्पायर के पूर्णतः खात्मे के कुछ शताब्दी बाद वेटिकन सिटी इटली के बीचों बीच आज जिस जगह पर है, उस जगह से भी बड़े विस्तार में इटली के ही बीचों बीच 8वीं शताब्दी में एक सेक्युलर स्टेट हुआ करता था, जिसे पेपल स्टेट कहा जाता था। और इस पेपल स्टेट को 8वीं शताब्दी में द स्टीफन सेकंड नाम के पोप ने स्थापित किया था। और तब इस स्टेट का क्रिश्चियंस कैथोलिक मान्यताओं के साथ कोई खास लेना देना नहीं था, क्योंकि तब वहां के पोप सिर्फ एक धर्म के नेता नहीं, लेकिन एक बड़े इलाके के शासक भी थे। क्योंकि तब पोप का शासन 15,000 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में फैला हुआ था और इटली के बीचों बीच इतना बड़ा ये जो स्टेट मौजूद था, वहां के पोप न सिर्फ धार्मिक कार्यों में, लेकिन राजनीतिक उठापटक में भी शामिल थे, जो खुद कानून बनाते थे और जरूरत पड़ने पर वॉर्स भी लड़ते थे। अब शुरुआत में तो ये पेपल स्टेट के जो पोप थे, या कहे कि उनके शासक थे, वो टैक्स वसूल कर अपना ये विस्तार, अपना ये देश चलाते थे। लेकिन जब 11वीं सदी में पहले क्रूसेड युद्ध की शुरुआत हुई, तो चर्च के लोग जेरूसलम में इस्लामिक नियंत्रण को हटाने के लिए लड़ाई लड़ने लगे और इस लड़ाई में अधिक से अधिक लोगों को शामिल करवाने के लिए चर्च के पोप ने एक शानदार प्लान बनाया और उन्होंने लोगों से कहा कि अगर आप इस लड़ाई में हिस्सा लेते हो तो आपके पाप खुद ब खुद धुल जाएंगे, यानी कि आपके अपने पापों को धोने के लिए यही एकमात्र लड़ाई है आपके लिए। और लोगों को ये कहकर पेपल स्टेट के पोप अर्बन II ने साल 1095 में ज्यादा से ज्यादा लोगों की इस युद्ध में शामिलियत करवाई और बहुत सारे लोग जुड़े भी। और इससे चर्च को एक बात समझ में आई कि अगर लोगों को पाप का डर दिखाया जाए तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। और इस युद्ध के बाद चर्च ने इसी बात पर लोगों से पैसा, या यूं मानो कि एक टाइप का चर्च का टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिसे सेलिंग इंडल्जेंस का नाम दिया गया। मतलब कि तब चर्च ने कहा कि जो लोग क्रूसेड में हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी वो अपने पाप धोना चाहते हैं, तो वो चर्च से इंडल्जेंस खरीद ले। यानी कि ये एक टाइप का टिकट था, जो उनके पाप के बदले उनकी सजा को कम करने का सर्टिफिकेट था। और इस टिकट को चर्च महंगे दामों में बेचने लगा और लोग अपने पाप कम करवाने के लिए इस सर्टिफिकेट को खरीदने की भीड़ में जुटते गए। और इसके बाद तो चर्च के पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए जिसकी चर्च ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और इसके बाद चर्च ने ईसाई धर्म के लोगों को चर्च को टैक्स देने का भी आह्वान किया और इस टैक्स का सिलसिला ऑलमोस्ट अभी तक, यानी कि सदियों तक चलता रहा और चर्च अंधाधुंध पैसे कमाता रहा। अब इसके बाद चर्च के इसी डोमिनेशन को खत्म करने के लिए मार्टिन ल्यूथर ने 16वीं शताब्दी में बहुत कार्य किया और लोगों को ये बताया कि चर्च के पोप या उनको दी जाने वाली कितनी भी रकम आपके पाप नहीं धो सकती है। और इसके बाद से चर्च की कमाई में काफी गिरावट आई, लेकिन तब तक चर्च के पास बहुत पैसे थे। ऑलमोस्ट यूरोप में जो रोमन कैथोलिक चर्च थे, वो मेन चर्च को बहुत सारी कमाई दे चुके थे। और इसके बाद
चर्च के इस दबदबे के बीच साल 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई और इस रिवॉल्यूशन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रोमन कैथोलिक चर्चों को ही हुआ, क्योंकि नेपोलियन ने कैथोलिक चर्च की पावर को कम करते हुए उनकी सभी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया और इसके चलते सत्ता का केंद्र वेटिकन परेशानी में आ गया। और साल 1799 में तो नेपोलियन ने रोम पर ही अटैक कर दिया और इस अटैक में पोप पायस 6 साल 1799 में ही फ्रांस की कैद में ही मर गए और पेपल स्टेट पूरी तरीके से अपने अंतिम दौर में आ गया, क्योंकि इसके बाद आसपास के विस्तार वाले देश भी पेपल स्टेट पर हमला करने लगे थे और साल 1805 आते आते तो पेपल स्टेट या रोमन चर्च ने जो अपनी संपत्ति बनाई थी वो लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई थी। और यहाँ तक आते आते वेटिकन सिटी के चर्च और पोप की हालत इतनी बदहाल हो गई थी कि उन्हें अपने खर्चे और अपनी सत्ता को चलाने के लिए जूइस बैंकर रोथस्चाइल्ड की मदद लेनी पड़ी थी। और साल 1832 में पहली बार रोथस्चाइल्ड्स ने वेटिकन की मदद की और चर्च को 4 लाख यूरो का लोन दिया, जिससे उस वक्त चर्च को थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन उसका भी कोई खास प्रभाव हुआ नहीं और रोमन कैथोलिक चर्च निम्न से निम्न परिस्थिति में धीरे धीरे जाते चले गए। इसके बाद वेटिकन का जो कंट्रोल कभी 15,000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ था वो सिमट कर करीब आधे स्क्वायर किलोमीटर में ही रह गया और इसके बाद पेपल स्टेट खत्म हो गया। पेपल स्टेट का अंत कैसे हुआ? तो दोस्तों, इस पेपल स्टेट के बीचों बीच रोम पड़ता था और इस पेपल स्टेट के आसपास के लोग यानी कि इटली के लोग ये चाहते थे कि वो रोम पर कब्जा कर ले, रोम उनकी कैपिटल बन जाए। इसलिए उन्होंने पेपल स्टेट पर लगातार आक्रमण किए। हालांकि उस वक्त तो वेटिकन सिटी के पोप ने इटालियन के रूल को मानने से मना कर दिया और खुद को प्रिजनर्स ऑफ द वेटिकन डिक्लेयर कर दिया और उसके बाद इटालियन रूलर्स को लगा कि वेटिकन के पोप खुद ही आकर सरेंडर कर देंगे, लेकिन अगले 60 सालों तक ऐसा नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद इटाली में मुसोलिनी आ गया, जिसने वेटिकन सिटी के साथ एक डील की और उसने लेटरन ट्रीटी साइन की, जिससे वेटिकन सिटी को एक छोटे से देश के रूप में मान्यता प्राप्त हुई और इस तरह पेपल स्टेट का पूरा विस्तार इटाली के कब्जे में आ गया। रोम शहर भी इटली के अंडर में आ गया और सिर्फ हाफ स्क्वायर किलोमीटर जितना विस्तार वेटिकन सिटी एक स्वतंत्र देश बन गया। तो फिर वेटिकन सिटी फिर से अमीर और पावरफुल कैसे बना? तो दोस्तों, पेपल स्टेट के खंडन के बाद जो रोम के बीच में ये वेटिकन सिटी नाम का एक छोटा सा स्वतंत्र देश बना, उसके पास अब फिर से आगे आने के लिए या उभरने के लिए कोई और रास्ता बचा नहीं था। इसलिए इससे बाहर आने के लिए वेटिकन सिटी ने अपने कैथोलिक चर्चों को पूरी तरीके से कमर्शियलाइज करने की कोशिश की। पोप ने अपनी बची कुची सभी वेल्थ को सेटल्ड सेक्युलर बिजनेस में लगाना शुरू कर दिया और इसी बिजनेस में मिलने वाला प्रॉफिट चर्च की कमाई का जरिया बन गया। इस तरीके से एक धार्मिक संगठन व्यावसायिक बन गया। चर्च की इस कमाई में पोप को इटली के 60 अमीर परिवारों का भी साथ मिला और पोप ने इन लोगों को ब्लैक नोबल्स का नाम दिया और इसी तरह वेटिकन सिटी का चर्च फिर से वेल्थी बन गया और अपनी खामियों को पुनः न दोहराते हुए वो इतने परिपक्व हो गए, इतने परफेक्ट हो गए कि आज दुनिया की अद्यतन संपत्ति वेटिकन के चर्च के पास है। और यही कारण है कि आज ये चर्च दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों जितना पावरफुल हो चुका है, जिस वजह से वो दुनिया को डोमिनेट करता है। लेकिन ये साफ है कि चर्च के इतने वेल्थी होने की राह आसान नहीं थी। अब दोस्तों, आज इस दुनिया के सबसे छोटे लेकिन सबसे पावरफुल ऐसे देश की सुरक्षा का जिम्मा स्विट्जरलैंड के गार्ड्स के तहत है। स्विस गार्ड स्विट्जरलैंड की एक सबसे पुरानी और निजी सेना है जो इस देश की और पोप की भी व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा करते हैं और ये स्विस गार्ड के सभी सैनिक स्विट्जरलैंड के नागरिक होते हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वेटिकन सिटी पर बनाया हमारा ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अपना